हरे कृष्णा। 6 जुलाई 2025 रविवार के दिन आ रही है देवशयनी एकादशी। ये एकादशी अपने आप में बहुत विशेष है क्योंकि ये चातुर्मास का प्रारंभ करवाने वाली एकादशी है। जो भी भक्त इस एकादशी का पालन कर रहे हैं उन्हें इस एकादशी व्रत का पालन करना होगा अगले दिन यानी कि 7 जुलाई 2025 सोमवार के दिन सुबह 5:30 से लेकर 10:11 के बीच में। ये चातुर्मास की सबसे पहली एकादशी है और कई भक्त इसी एकादशी से चातुर्मास व्रत करना आरंभ करते हैं। तो ये थी आने वाली देवशयनी एकादशी की कुछ विशेष जानकारी। अगर आपके लिए इतना काफ़ी है तो अभी आप इस वीडियो को देखना बंद कर सकते हैं और कुछ और भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप देवशयनी एकादशी का महत्व जानना चाहते हैं और उस दिन के शुभ मुहूर्त के विषय में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में आगे तक बने रहिए। और अगर अभी तक आप हमारे इस वीडियो को सुन रहे हैं तो चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं इस देवशयनी एकादशी के विषय में और विस्तृत जानकारी के अंदर। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये देवशयनी एकादशी किस दिन है, इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन से हैं, पारण करने का समय हम पहले ही आपको बता चुके हैं और इस देवशयनी एकादशी का महत्व क्या है, क्योंकि बिना महत्व जाने किसी भी एकादशी को करने का मन किसी को नहीं होता और इसीलिए ये महत्वपूर्ण एकादशी के विषय में चलिए आज हम विस्तार से बात करते हैं। हमारे वैदिक परंपरा में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसे देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी या फिर देवपौड़ी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसी दिन से चातुर्मास का आरंभ होता है और इसीलिए पद्म पुराण में भी कहा गया है आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इसीलिए इसी काल को देवताओं का रात्रि काल भी कहा गया है। इस बार ये देवशयनी एकादशी आ रही है 6 जुलाई 2025 रविवार के दिन। एकादशी तिथि का आरंभ होगा 5 जुलाई को शाम 6:58 पर। एकादशी पूर्ण हो रही है 6 जुलाई रविवार को रात 9:14 पर। इस एकादशी व्रत के पारण का समय है अगले दिन यानी कि 7 जुलाई सोमवार को सुबह 5:30 से लेकर 10:11 के बीच में। इस दिन सूर्य उदय का समय रहेगा सुबह 5:29 पर और ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:08 से लेकर 4:49 के बीच में। अगर प्रातः काल में भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो प्रातःकालीन पूजा का समय रहेगा सुबह 4:28 से लेकर 5:29 के बीच में। इस दिन सूर्य उदय का समय है शाम 7:23 पर और संध्या काल की पूजा करने का समय रहेगा शाम 7:23 से लेकर 8:23 के बीच में। इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 11:58 से लेकर 12:54 तक और रात को 9:27 तक विशेष साध्य और शुभ योग भी रहेगा। इसके अलावा त्रिपुष्कर योग भी इस एकादशी में बन रहा है क्योंकि ये वर्ष की सबसे बड़ी एकादशियों में से एक है और ये योग बन रहा है रात 9:14 से लेकर रात 10:42 के बीच में और रवि योग रहेगा सुबह 5:56 से लेकर रात 10:42 के बीच में। इस दिन राहु काल का समय है शाम 5:39 से लेकर 7:23 तक। इस प्रकार ये आने वाली देवशयनी एकादशी के विषय में कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और नियम से पालन करता है और जो व्यक्ति इस दिन भगवान श्री हरि की सुंदर पौराणिक कथा को सुनता है उसके सहस्त्र पूर्व जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं, उसे परम भगवान की विशेष कृपा भी मिलती है। और ये वही एकादशी तिथि है जब भगवान श्री हरि 4 मास के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं।
ऐसे समय में बाकी सभी देवी देवता भी भगवान श्री नारायण के चरणों का आश्रय लेते हैं और उन्हीं की सेवा में व्यस्त रहते हैं। इस वजह से इस 4 मास को चातुर्मास का वो समय बताया गया है जब आध्यात्मिक साधक को अधिक से अधिक अपनी साधना, जप, तप, दान और पुण्य कार्य करने चाहिए। अधिकतर लोग देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होने वाले चातुर्मास का पालन करते हैं। हालांकि इसमें चातुर्मास का पालन पूर्णिमा से किया जाता है। ये ऐसे 4 मास है जो आपको परम भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा का सुवर्ण अवसर प्रदान कर रहे हैं। और ये ऐसे 4 मास भी है जिसमें अगर आपने थोड़ा सा भी प्रयास कर लिया तो आपका आध्यात्मिक अकाउंट समृद्धि से छलकने लगेगा। चातुर्मास के 4 मास है श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक मास। ये 4 मास वर्षा ऋतु का भी काल होता है। तो अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस मास में अपने शरीर का और स्वास्थ्य का ध्यान रखना अत्यंत ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि इसी समय में अनेक प्रकार के मच्छर, जीवाणु, कीटाणु हवा में फैले हुए रहते हैं। अनेक बीमारियां और संक्रमण फैले रहते हैं। इसीलिए इस 4 मास के अंदर अगर खान पान का विशेष ध्यान रखा जाए तो आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और यही कारण था कि हमारे बुद्धिमान ऋषियों ने इस चातुर्मास का व्रत पालन करना आरंभ करवाया था। तो अब आप भी मानते होंगे कि हमारी वैदिक संस्कृति सिर्फ धार्मिक नहीं अपितु वैज्ञानिक और तात्विक भी है। शास्त्रों का मानना है कि चातुर्मास में किया गया कोई भी जप, तप, दान और पुण्य कार्य उस व्यक्ति को 16 लाख गुना ज्यादा फल देता है। कई लोग चातुर्मास व्रत का पालन एकादशी से आरंभ करते हैं, यानी कि देवशयनी एकादशी से लेकर देव उत्थान एकादशी तक, और इसके अंदर हम चातुर्मास का पालन पूर्णिमा से करते हैं। तो ये थी आने वाली देव पौड़ी एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि ये जानकारी आपको उपयुक्त लगी होगी, और अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि आपने अपने जीवन का इतना समय हमें दिया और इसीलिए हम आपके समय की कीमत करते हैं और सिर्फ वेद पुराण शास्त्र से ली गई प्रमाणभूत जानकारी ही आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हम समझते हैं वर्तमान समय में धन से भी ज़्यादा कीमत है समय की। समय मूल्यवान है। इसी विचार के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और हम आपसे मिलेंगे फिर एक बार देवशयनी एकादशी से जुड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी और उससे जुड़ी सुंदर कथाओं के साथ आपके अपने चैनल MK स्टोरीज पर। धन्यवाद।